हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक क्लासेस रीवा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पहली क्लास है लक्ष्य बैच की कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पास ऊपर लिखा भी हुआ है। डेट है 1 जुलाई 2026। ठीक है ना, 1/7/2026 लिखा हुआ है। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 का नाम क्या है अपने? वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को और इनका सलूशन भी देखते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कृपया अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें और जिस प्रकार हल करवा रहे हैं उसी प्रकार आप लोग भी हल करें। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है, पहला 140। चलिए यहाँ पे सलूशन आपको दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पास डाल लेंगे पहले का पहला क्या हुआ, 140 के हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको सबसे पहले हम इसका लघुत्तम समवर्तक करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक, इसको काटना कैसे है देखिए। पहले अपन को सबसे छोटी छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाता है। जैसे सबसे छोटी संख्या किससे? 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे कि 2 से कैसे काट सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पास लास्ट अंक पहले देखना होता है। लास्ट अंक में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्याएं दिख रही हैं तो ये विभाजितक का नियम कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक में हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। तो आपको यहाँ पास 0 दिख रहा है, इसका मतलब यह किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 लिख लेंगे यहाँ पास। ठीक, अब 2 से इसमें भाग दिया जाता है। काटने के लिए क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। 2 सत्ते 14। ठीक, एक क्या है? कम ही है, तो दो संख्याओं को लोगे। 2 सत्ते 14। ठीक, और इस 0 को यहाँ पास उतार देंगे। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 70 दूनी 144। इसका मतलब क्या है कि ये आधा हुआ है। क्या हुआ है? आधा हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको भी 0 आ गया तो इसे भी 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे यहाँ पास, तो 2 तिहाई 6 हासिल एक बचा, एक यहाँ पे आएगा और 10 बन जाएगा ये। ठीक, क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 को 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास 5 आ गया। जो 5 आ जाता है तो यह फिर 2 से नहीं कटता है। तो अब किससे ट्राई करेंगे? 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 ये कट गया, लेकिन ये 5 3 के पहाड़े में आता है। लेकिन डायरेक्ट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए लास्ट में। तो इसलिए ये 3 से 3 एकम 3 2 बच रहा, तो 3 से नहीं कट पाएगा। अब आगे देखेंगे 4 से। तो 4 से चूँकि यहाँ पास विषम संख्या, इसलिए 4 से ये नहीं कट सकता है। अगला देखते हैं 5 से। 5 से काटना है। अगर ये यहाँ पास 0 और 5 होगा तो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पास इकाई अंक में 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए इसको 5 से काट देते हैं हम लोग। तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। ठीक, अब 7 केवल 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7। इस प्रकार इसको काटा जाता है। ठीक है ना? पहले हमें सबसे छोटी संख्याओं से काटना है, ये ध्यान रखना है। इन सभी प्रश्नों में इसी प्रकार काटना होता है। ठीक, अब जो ये मिले हैं हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पास लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में ये जो इधर आए हैं इनको हम लोग को 140 के बराबर में लिख देना है। क्या कर देना है? लिख देना है। तो 140 बराबर 2, यहाँ पास 2 बार है, 2 गुणे 2 है। कितना है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पास जितनी बार सेम संख्या दिखेगी उसको लिख लेना है, उसके ऊपर जितनी बार ये होगी तो यहाँ पास लगा देना। जैसे ये 1 2, तो यहाँ पास 2 लगा दिए। ठीक, और कौन है? तो ये 2 हैं। ठीक,
अब आगे देखिए, अब यहाँ पास 5 सिंगल बार है तो इसको आपको ऐसे ही लिख लेना। 7 सिंगल बार है तो 7 को भी इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक, अब जब आप इस प्रकार लिख देंगे और आपसे यही कहा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं के मतलब जो ये संख्याएं दी हुई हैं इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्या कहलाता है? अपना गुणनखंड कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है ये? आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखना है। इसको भी साइड में इसी प्रकार कॉपी में आप करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का। दूसरा दिया हुआ है, कितना दिया है? 156। 156 को आप लिखेंगे इस तरह। यहाँ पर फिर से इसी तरह सेम काटना है इसको भी। 156। ठीक, इसको छोटी छोटी संख्या से काटना है। छोटी छोटी संख्या से काटेंगे तो चूंकि हमें यहाँ सम संख्या दिख रही है इसका, और 2 4 6 8 0 बताए थे, ये 2 से कटता है। तो पहले हमें 2 से ही ढूंढना है। यहाँ पास अगर सम दिख रही तो हमें 2 से ट्राई करना। अगर विषम रख रही है तो फिर 3 से हो गया, विषम से ही फिर ट्राई करेंगे। 3 5 7 इस प्रकार। ठीक, फिर विषम से ही ट्राई करना है। यहाँ पास पहले देखा जाता। तो 2 से इसको काटो तो 2 सत्ते 14 बचा 1 तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। ठीक, अब आगे देखो, इसको फिर से 2 से काटना है। सम यहाँ पास मिल गया ना, तो 2 तिहाई 6 1 बचा, ये 18 हो गया, और 2 9 18 होता है तो यहाँ पास 9 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पास चूंकि विषम संख्या दिख गई इसलिए अब अगला नंबर विषम से ही काटेंगे। तो अगला क्या है? विषम में 3 आता है तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, 3 के पहाड़े में ही आ गया। अब 13 13 इधर वाली किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 13 अभाज्य संख्या है और ये 13 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा। ठीक, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक, अब 156 के बराबर में इनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे हल 156। क्या लिखेंगे? 156 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार है तो 2 के ऊपर 2 लगा देंगे। 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3 को एज इट इज लिख लेंगे। 13 कितनी बार है? 1 बार है तो 13 को भी लिख लेंगे। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अपना 3825। लिखो अगला 3825। ठीक, ये रहा 3825। अब 3825 को भी इसी प्रकार साइड में लिखकर काटेंगे। तो यहाँ पास लिखते हैं 3825। ठीक, चलिए काटने के लिए बताए थे सबसे पहले हमें 2 से ट्राई करना होता है। चूँकि यहाँ पास विषम दिख रहा है इसलिए हम लोग 2 से नहीं काट पाएंगे, अब विषम संख्या से ही कटेगा ये। ठीक, तो विषम संख्या से किससे काट सकते हैं? विषम संख्या कौन सी है? 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से 3 एकम 3 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6, 2 बच गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पचे 15 हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए 3 से ही काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 यहाँ कट गया। अब 3 दूनी 6 हासिल 2 बचा था, अब यहीं पास ये आएगा 22 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक, बचा कितना? 1 1 यहाँ पास लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 कितना हो गया? 3 पचे 15। अब आगे काटना। अब फिर से विषम दिखा तो 3 से ही ट्राई कर लेते हैं कटेगा कि नहीं। तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 हासिल 1 बचा, 3 पचे 15 कट गया। अब 3 से काटेंगे अगर तो 3 एकम 3, 1 बच गया 12, 3 चौक 12, ये 5 बच जाएगा। फिर 3 एकम 3 2 बच जाएगा। यहाँ पास बचना कुछ नहीं चाहिए, पूरा ही कटना चाहिए जिससे कटे। तो 3 के बाद अगला विषम आएगा 5। 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 से चूँकि हमें इकाई अंक 5 दिख गया इसलिए हमें मालूम चल गया कि ये 5 से कट जाएगा। कट ये भी जाते हैं लेकिन क्या है कि पहले हमें छोटी संख्या से काटना होता है, इसलिए बता रहा था।
तो 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40 और बचा 2, 25 हो गया, पचम 25, क्या पचम 25। ठीक, अब फिर से 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 एकम 5, 3 8 होता है तो 3 बचा और 2 35 हो गया, तो 5 सते 35। ठीक, अब 17 20 अभाज्य संख्या है इसलिए 17 17 से ही कटेगा। ठीक, अब इनको यहाँ पास उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे पहले बताए थे, तो यहाँ पास लिखना है हल। ठीक, 3825 इक्वल 3 कितनी बार है, 1 2, तो यहाँ पास 2 लिख लेंगे, और 5 अगला नंबर है 5, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पास 2 लिख लेंगे। 17 एक बार है तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो तीसरा भी प्रश्न हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा है 5005, क्या है 5005, चौथा प्रश्न है 5005। तो यहाँ पास लिखेंगे चौथा नंबर क्या है 5005 प्रश्न में दिया हुआ है। आप 5005 को काटिए, किससे कटेगा, विषम संख्या आपको दिख गई, 3 से ट्राई कर लो क्या कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर से 2 बच गया, 3 छंग 18, फिर से 2 बच गया 25 हो गया, 3 अठे 24, मतलब ये नहीं कट पाएगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए देखिए आप। तो अगला नंबर 5 से ही काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये 0 उतार देना है इसी तरह, और 5 एकम 5, अब ये 1001 हो गया। अब 1001 एक विषम आ रहा, देखते हैं 3 से क्या कट जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, 1 बच गया, 3 त्रिकाई 9, फिर से 1 बच गया, 11 हो गया, नहीं कट पाएगा। 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक में 1 है। तो अब 7 से देख लो, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28 और 2 बच गया, 7 तरीक 21 कट जाएगा। किससे काटेंगे, 7 से काट देते हैं, तो 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2, 21 हो गया, 7 तरीक क्या होगा 21। ठीक, अब इसको फिर से देखते हैं, 3 से क्या काटेगा, 3 चौक 12 और 2 नहीं कट पाएगा, 23 हो गया, तो 143 हो गया, 143। अब 7 से भी नहीं कट रहा, तो 7 से अगला देखते हैं, 8 हो गया, 8 9 10 नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, 11 से कटेगा क्या, 11 एकम 11 बचा 3, 33 हो गया, कट जाएगा, 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11 बच गया 3, 11 3 14 होता, चूँकि 3 तो 33 हो गया, तो 11 3 33। ठीक, अब 13 बचा तो ये सिर्फ 13 से ही कटेगा। ठीक, इतना करना था। अब यहाँ पास लिखेंगे हल, 5005 बराबर 5, सभी सिंगल सिंगल बार दिख रहे हैं, इनको यहाँ पास लिख देना है सीधा एज इट इज। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो चौथा हो गया, पाँचवा देखो क्या है, 7429, इसी प्रकार पाँचवा को भी करना, 7429। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ भी करो और फिर अपने से भी करने की ट्राई करना है। 7429। ठीक, 7429। अब इसको चलो काटो उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने बताया है अभी, उस प्रकार अगर आप काटेंगे, चूँकि विषम दिख गया, पहले यहीं पे देखना, सबसे पहले काटने से पहले यहाँ पर सम है विषम है क्या है, 3 9 दिख रहा है, मतलब ये विषम है, तो इसको हम विषम से काटने का ट्राई करते हैं। 3 से काटेंगे, ये 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौको 12, 2 3 सते 21, 1 बच रहा 19 हो गया, 3 छंग 18 नहीं कट रहा 3 से, 5 से नहीं जाएगा, 0 और 5 ही 5 से कटता है,
इसके बाद 7 से देख लेते हैं क्या कट जाएगा। 7 से यही कट गया। 7 छंग 42, 9 बज जा रहा, नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं। 11 छक्का 66 हो गया ये। 11 छक्का 66 और 66 10 मतलब 8 8 82 हो गया। 11 सत्ते 77, 5 29 नहीं कट रहा 11 से भी। 13 से काट कर देख लेते हैं तो 13 चौक 52, 13 पचे 65 और 9 92 हो गया। 13 छंग 13 सत्ते 91, 1 बचा और 19 नहीं जा रहा भाई। 13 से भी नहीं गया। अगली विषम क्या है? अगली विषम क्या है तो अगली विषम संख्या देखते हैं। अगला क्या है? 13 के बाद आता है 17। 17 से ट्राई करते हैं। 17 3 के मन 17 चाकू 68, 68 और 2 68 2 70, 4 74 मतलब 6 तो 62 हो गया। और 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 11 बचा। 17 सत्ते हाँ 17 से कट जाएगा। देखो 17 से काटेंगे। 17 चाकू 68, 74 में आप 68 घटा देंगे तो इसको माइनस कर देना है। माइनस होगा तो 14 में 8 6 और ये यहाँ से लेके यहाँ आएगा तो 7 में 7 घट गए 0 हो गया। ठीक, तो 6 और ये 2। अब 17 से काटेंगे। 17 तियाँ 51, 51 2 में 1 गए 1 और 1 5 6 में 5 गया 1 तो 11 हो गया। और 11 को ये यहाँ पास 9 ये उतरेगा तो 17 सत्ते 119। ठीक, इस प्रकार करना था। तो 17 तियाँ 51, 17 सत्ते 119। ठीक, ये अब अगला नंबर ये 17 से तो कटेगा नहीं। जैसे 17 दूनी 34, 34 और 11 117 ही हो गया। 119 होता था घट जाता। तो 17 के बाद अगला देखते हैं। अब आज क्या है? 19, 19 दूना 38, 38 और 5 38 5 43 होगा तो 19 तियाँ 57, 19 से कट रहा। काट दो। 19 दूनी 38, ठीक, बच गया कितना? 38 और 2 40 और 3 43 मतलब ये 57 हो गया। अब 19 तियाँ 57, ठीक, और 23 23 से ही कटेगा। 23 किससे कटेगा? 23 से ही कटेगा। तो ये क्या है? थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याओं से कट रहा था इसलिए पहले वाले से नहीं कट पाया। तो यहाँ पास लिखेंगे इसमें हल 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 21। ठीक, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक, देख लेना आंसर शीट में बुक के पीछे दिया रहता है। अगर यहाँ पास एक एक इस प्रकार अगर लगा हो तो आप भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न हो गया ये क्या बोलते हैं, पहले का सभी प्रश्न हो चुके हैं। सभी प्रश्न ये 5 थे, पांचों हमने हल आपको करवा दिए। अब देखो अगला क्या बोलता है। दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो ये संख्याएं दी हुई हैं, ये कटी हुई ही लाइन है। मैंने इसको ही यहाँ पास लिख दिया था लिखते टाइम, इसलिए मिस्टेक है, यहाँ पास चिन्ह भी लगा हुआ। ठीक, तो ये वाले प्रश्न दिए हुए इनको मानना है। इन संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ जो आएगा और एलसीएम जो इनका हम निकालेंगे, इनका गुणा करने पर क्या बराबर आएगा। अगर बराबर आता है तो मतलब क्या है, जांच अपनी सही हुई है, हल हमने सही किया हुआ है। ठीक, ये बताना है इसमें। तो चलिए फिर इनको भी हल कर कर बताते हैं। हल करेंगे तो पहला क्वेश्चन लिखो यहाँ पास, दूसरे का पहला यहाँ पास डाल लेना। दूसरे का पहला क्या है? 26 है और 91 है। 91
इसी प्रकार इनको भी काटिए, इनको अलग अलग काटना है, ये ध्यान रखना, ठीक। अलग अलग संख्याएं अलग अलग काटना, 26 को अलग, 91 को अलग से काटना है, ठीक। तो 26 को काटेंगे, सम चूँकि यहाँ पास हमें दिख चुका है इसलिए हम 2 से काटेंगे, 6 भी मिल गया मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 तियाँ 6, ठीक। 13 अभाज्य संख्या मिल गई तो 13 एक कम 13, 13 13 से ही कटेगा। 91 को देखते हैं तो ये एक मिल गया तो 3 त्रिकाई 9, ये नहीं कटेगा, ये विषम है चूँकि, ठीक। और इसके बाद है 7 से देखते हैं, 5 से कटेगा नहीं चूँकि 0 5 होता तब कटता है, ठीक। तो अपन करेंगे यहाँ पास उतना 7 से काटने की ट्राई करते हैं, तो 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 बचे 2, 21 हो गया, 7 तरीक 21, ठीक। 13 आया, 13 को हम लोग 13 कम 13 से ही काट देते हैं, ठीक। तो इसके गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहाँ पास आपको हल लिखना है। क्या लिखना है? हल यहाँ पास 26 लिखेंगे, 26 के बराबर जो ये आया है इनको यहाँ पास लिख देना है 2 गुणे 13, ठीक। 2 गुणे 13 और यहाँ पास 91 के बराबर में लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणे जो सेम संख्या इन दोनों में दिखे उसको उसी के ऐसे नीचे लिखा जाता है बराबर में, ठीक। फिर बताते हैं क्यों लिखा जाता है। अब इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF और LCM। HCF और LCM निकालना है, ठीक। HCF और LCM क्या होता है, जो आप ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखना है, इधर भी जो रहे इधर भी रखे, ठीक। और इनकी घात देखी जाती है न्यूनतम, क्योंकि इसमें कुछ घात नहीं है तो यहाँ तो डायरेक्ट ही मिल गया कि कॉमन। घात लगाना चाहे तो ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये भी एक बार है, ठीक। जो दोनों में मिले, क्या मिले? दोनों में HCF में क्या हमें देखना है कि दोनों में मिले और दोनों में भी न्यूनतम घात वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर तो कोई घात नहीं है तो एक मान लेंगे, तो एक, और न्यूनतम घात वाला लिखेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक। दोनों देखना है, दोनों में न्यूनतम घात देखना। न्यूनतम घात जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पास जैसे कि 2 होता और यहाँ पास 1 होता, तो आप लोग न्यूनतम घात वाले को लिखते, मतलब 1 वाले को लिखते। तो जो 13 घात ऊपर 1 लगा हुआ है तो इसलिए इसको लिखते, तो इसका HCF ऐसे निकाला जाता है, ठीक। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इनमें कॉमन देखेंगे और इनमें अधिकतम घात वाले को HCF में लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? अधिकतम घात वाले को लिखा जाता है, ठीक। जैसे ये इसकी घात थी और नहीं, इसकी घात ये है और इसकी ये, मानने के लिए। तो अधिकतम वाले में इसमें अगर होता तो फिर हम लोग यहाँ पास 13 का स्क्वायर इसमें LCM में लिखते। अब चूँकि अधिकतम घात नहीं है, मतलब सेम ही है दोनों की, तो इसलिए हम लोग 13 यहीं पास लिख देंगे और जो बच जाता है उनको फिर गुणे में ऐसे लिख दिया जाता है 2 गुणे 7, इस प्रकार से, ठीक। ये रफ का था। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, इनका गुणा कर देंगे आपस में सभी का, तो 13 दूनी हो जाता है 26, या फिर इसका इसमें कर लो, चाहे किसी में कर लो, आएगा उतना ही। इन सभी को टोटल मिलाकर हमको इंटू करना है। 13 और 7 का करेंगे, 13 सते 91 हो जाता है और गुणा बचा 2, तो 2 को भी गुणा कर देंगे। तो 2 को करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 9 18, ठीक। तो ये अपना आ गया LCM और ये 13 HCF आ गया, ठीक। तो प्रश्न में जो कहा गया था कि HCF निकालिए और LCM निकालिए, तो इसको हमने निकाल कर बता दिया, ठीक। अब इसकी जांच की करना है, हमें क्या करना है? जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये है जांच करना है। जांच में यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जांच। क्या लिखेंगे? जांच, ठीक।
जांच। जांच में हमको जो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए, तो यहाँ पास दो संख्याएं कौन है, ये है, तो इनका गुणा करना है। तो 26 गुणे 91 लिख लेंगे। और फिर क्या है, HCF जो आया है और LCM इनका भी गुणा करिए। तो बराबर में HCF कितना है 13 और LCM है 182। कितना है 182। अब अपन को इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों गुणा करके यहाँ पास लिखना है। ठीक, तो इसका गुणा करते हैं। 26 से कम 26 की 6, हासिल बच गया 2। ठीक, और 26 इंटू 9, 9 करो, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18, 18 और 5 होता है 23। ठीक, 4 2 6 और ये हो गया इतना। ठीक, 236, मतलब 366 आ गया। अगर इस तरह से 26 पहाड़ा आपसे नहीं बन रहा तो आप गुणा कर सकते हैं। 91 गुणे 26 कैसे करते थे छोटी कक्षाओं में, 2 1 छक्कम 6 और 1 दुक्के 2, 9 से करेंगे, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18, हासिल 5 थी, तो 18 5 23। ठीक, 6 यहाँ पास लिख लेंगे और 4 2 6 और 3 और ये 2, तो 2366 आ जाता है गुणा करने पर। कितना आ जाता है 2366। ठीक, अब 13 और इसका करेंगे। 13 गुणा 13 दूनी 26, 13 8 104 होता है और हासिल 2 था तो 110 हो गया। कितना हो गया 13 8 104 ही होगा ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कहीं। 13 7 91, 13 8 100, अच्छा 104 है, हम 108 कहाँ से मान लिए, 104 और इसका हासिल 2, तो 4 और 2 6, 106 में हासिल बच गया 10 और 13 एक कम 13 और 10 23। कितना हुआ 23। तो अगर इधर भी आपको गुणा करने पर बराबर आ जाए और इधर भी आ जाए तो मतलब आपने जो LCM और HCF निकाला है मतलब वो सही है। क्या है, सही प्रश्न आपने हल किया हुआ है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 510 और 92 का। किसका, 510 और 92 का। दूसरा यहाँ पास लिखेंगे 510 और 92, 510 और 92। अब चलिए जल्दी जल्दी करते हैं या फिर आराम से ही करते हैं, जिस प्रकार आपको समझ में आता रहे हमें उसी प्रकार ठीक है। ठीक, 510 को काटो चलो और 92 को भी काटना। 2 यहाँ पास दिख गया, 2 से काटो, 2 चाको 8, 1 बचा, 2 छक्का 12। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23, 23 से ही काटेंगे। 510 जीरो दिख गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10 हो गया। ठीक, 255 हो गया। अब ये 5 से काट दो, इसको 5 से ही कटेगा क्योंकि 5 जीरो और 5 अगर आ गया तो 5 से कटता है। 5 से काटेंगे, 3 से भी काट सकते हो, अगर पहले 3 से ट्राई करना है हमेशा, रूल के अनुसार। 3 अठे 24 और 1 कट जाएगा। 3 से काटो, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक, अब इसको 3 से 3 दूनी 6, 25 हो गया, नहीं कट रहा। आप 5 से काट सकते हो, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 35 हो गया, 5 साते 35। ठीक, 17, 17 एकम 17, क्या 17 एकम 17। ठीक, अब यहाँ पर बराबर में जो काटे हैं उसको लिख देना है। 510 क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है, 5 गुणे 17। और इसको 92 के बराबर में क्या लिखेंगे,
2 गुणे 2, तो 2 2 बार है तो यहाँ पास 2 को लिख देंगे ऊपर, और गुणे 23 आ गया। ठीक। और इसको अब अपन क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें दोनों में देखना होता है कि कौन सेम सेम दिख रहा, तो ये सेम दिखा, ये सेम। अब HCF में हमेशा न्यूनतम घात लेनी है। कितने, कौन सी घात, न्यूनतम। तो न्यूनतम घात यहाँ पास 1 और यहाँ पास है 2, तो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अधिकतम घात होगी, तो न्यूनतम घात इसको लेना है, तो मतलब इसको हमें लिख देना है, तो 2। तो HCF हो गया 2, और इधर कहीं कॉमन दिख नहीं रहा तो इसको छोड़ देंगे। और LCM में अधिकतम घात लेते हैं, तो अधिकतम घात इसमें और इसमें ये वाले की है, इसकी 2 है, इसकी घात है, तो 2 ज़्यादा है, अधिकतम है मतलब अधिक है, तो इसको लिखेंगे 2, 2 का पावर 2, इसको लिख लेंगे। और बाकी जो बचेगा उसको गुणे में लिख दिया करेंगे, तो यहाँ पास 3 बचा, 5 बचा इधर से, और इधर 17, और ये 23 बच गया। कितना बच गया, 23। अब इन सब का गुणा करो, गुणा करना है। ठीक, इन सब का क्या करना है, गुणा करना है हमें। तो 2 दूनी 4, और 4 पंचे 20, 20 त्याई 60। कैसे गुणा करें, दो, ये 2 का 2 मतलब कि कैसा होता है, ये 2 मतलब 2 गुणे 2 है, ये यहाँ पर जितना लिखा उतनी बार इसका गुणा होता है, इसका मतलब ये होता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 गुणे 2 4, और 4 का गुणा 3 में, 4 3 12, और 12 का गुणा 5 में, 12 पंचे 60। अब 17 और 23 का कर लेते हैं। ठीक, फिर से तो 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 5 कितना होगा, 34 और 5 करेंगे 39, 39। अब इसका फिर से गुणा करो, चाहे तो आप एक ही स्टेप में करके यहाँ पास सीधा लिख सकते हो। ठीक, या फिर गुणा करके जितने में आपको सहूलियत लगे कर सकते हो। 0 उतार देंगे यहाँ पास, 6 एक कम 6, उतार कैसे दिए, क्योंकि 0 का अगर 7 में 60 से गुणा करेंगे यहाँ पास 0 वो आएगा ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 इसलिए हम यहाँ पास लिख दिए। 6 का गुणा इसमें कर लेंगे, 6 कम 6, 6 नैया 54 की 4 हासिल 5, 6 तिरिक 18, 18 5 23, 18 5 23, 23,460 LCM अपना आ गया है। अब करेंगे जांच। क्या करना है, जांच। और जांच करने के लिए आपको, अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं क्योंकि ये वाला पेज तो भर चुका है। ठीक, अगले पेज में यहीं शुरू करते हैं। यहाँ पास क्या लिखते हैं, जांच। जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या है 510 और गुणे 922, क्वेश्चन में है, बराबर LCM गुणे HCF। LCM कितना है, 23,460, और गुणे HCF है 2, अपना कितना है 2। ठीक, अब इनका इनका गुणा करके लिखे, इनका गुणा करके लिखते हैं। ठीक, तो 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12, और 2 चाको 8 1 9, 2 तियाँ 6, और 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चाको 8 1 9, और 2 तियाँ 6, और 2 दूनी 4, 46,920 हो गया। कितना हो गया, 46,920। अब 92 का इसमें करते हैं, ये 510 में, यहाँ पर अलग से कर लेते हैं गुणा। ठीक है ना, 510 गुणे 92, 2 शून्यम शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्यम शून्य, 9 एक कम 9, 9 पना 45। ठीक, 0 यहाँ पास लिख लेंगे 2 ये, और 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, 5 1 6, और ये 4, 46,920।
कितना आ गया 46,920। ये बराबर मतलब हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला है क्या है, सही है। हमें दर्शाना भी था तो इसलिए हमने जांच करके दर्शा दिया। लिख भी सकते हो कि LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, और राइट हैंड साइड के। ठीक, बाम पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है ये 336 और 51 का, 336 और 54 है, सॉरी 336 और 54, दूसरे का तीसरा 336 और 54, यहाँ पास लिख लो 336 और 54। ठीक, इसको भी इसी प्रकार करना, 336 और 54। ठीक है, इसको भी काटो चलो, तो 54 को काटो और 336 को भी काटना, 336 को भी काटना। 2 से काट लो क्योंकि यहाँ सम है, यहाँ भी सम है, इसको भी काटो। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14, अब 27 मतलब 7 यहाँ भी सम आ गया। तो अगली संख्या 3 से काटने की ट्राई करते हैं। 3 नमा 27, अब 9 है, 3 से फिर काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक, अब इसको 2 से काटो तो 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 बच गया 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बच गया 2 छक्का 12, 1 बच गया 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चाको 8। ठीक, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब विषम आ गया, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 अभाज्य था इसलिए दिखा नहीं क्या। यहाँ पास 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 1 आ गया, 7 एकम 7। ठीक, अब इसको 336 है ना, यहाँ पास लिखो 336 बराबर, इन सभी को लिख दो, 1 2 3 4 बार है, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। इसको लिखो 51 को, 51 बराबर 2 गुणे 3 की पावर है कितनी बार, 3 बार, 3 की पावर 3 है। अब HCF और LCM। HCF में न्यूनतम घात देखी जाती है, 2 की घात 4 है यहाँ और 2 की घात 1 है यहाँ, तो न्यूनतम घात वाला लिख लेंगे 2। और इसमें भी यहाँ भी सेम मिल गया, तो इसमें भी न्यूनतम घात देखेंगे तो न्यूनतम यहाँ पर ये है 3, तो गुणा कर देंगे 3 से और गुणा करके बराबर करके लिखना है। तो 2 तियाँ 6, क्या 2 तियाँ 6। अब LCM में अधिकतम घात 2 की पावर 4 है, क्या है 4 है, और 3 में अधिकतम घात 3 की पावर 3 है, गुणे 7। अब 2 की पावर 4 बार गुणा करना, मतलब ये कैसे लिखा हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार ये है, ये देखो यहाँ पास था ना, इनको गुणा करो आपस में, और 3 को 3 बार गुणा करना है, यहाँ पास जैसे निकला। तो 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पास आ गया 16, यहाँ पास आ गया 3 त्रिका 9 तिरिक 27, क्या आ गया 27, और यहाँ पास 7। आप गुणा कर देंगे फिर से, तो 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11, और 16 दूनी 32 और 11, 32 और 11, 2 1 3 और 3 1 4 गुणे 7, 7 से करेंगे फिर से, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 22 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 22 और 7 चौक 28 और 2 30, हासिल 2 बची थी ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, अब निकालना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच।
तो यहाँ पास लिख देंगे जांच। जांच जांच में क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। प्रश्न में क्या दिया था, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ही था ना, हाँ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इस प्रकार अब दो संख्याओं गुणनफल मतलब 336 और 51, क्या है 336 और 51 का हमें गुणा करना है। 336 गुणे 51 बराबर HCF आया है, कहाँ गया, ये है 6 और LCM है 3024, क्या है 3024। अब इसको गुणा करते हैं, 6 से करेंगे, 6 चाको 24 की 4, 6 दूनी 12 और हासिल 2 14 हुआ, 6 शून्यम 0, हासिल 1 था जो उसको जोड़ दिए, 6 तिरिक 18, 18 144 आ गया। ठीक, अब इसको गुणा करते हैं, किसको, इसको 336 इंटू 51, 336 इंटू 51। चल, एक से करेंगे, एक छक्के 6, एक तिक्के 3, एक तिक्के 3। ठीक, 5 से करेंगे, 5 छक्कम 30, 5 तेई 15, 15 3 18 और 5 तेई 15 1 16, 6 3 8 और 3 11, 6 1 7, 8 3 11, 6 1 7 और ये एक आ गया। ठीक, 17 आ गया 136 और इधर क्या है 18 144, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 336 और 51 का ही करना था ना, 336 और 51 का ही करना था। तो एक छक्के 6, एक तिक्के 3, एक तिक्के 3 और 5 छक्का 30। ठीक, और 5 तेई 15, 15 3 18, हासिल 1 और 5 तेई 15 और 15 1 16, यहाँ पे 6, यहाँ पास 3, 8 3 11, हासिल 1, 6 1 7 और 1 ये 17 136, क्या 17 136, 17 136। इसका मतलब है HCF LCM में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। 3024 और 6 का करे थे ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 चाको 24 और 6 दूनी 12, 12 दो 14, 6 तिरिक 18। मिस्टेक तो है कहीं ना कहीं, दो फिर से अब ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो सेम आया नहीं। यहाँ पास मिस्टेक है, 54 है ये, हम लोग क्या लिखे हैं 51, ये 4 छंग 24, 4 तेई 12 2 14, 4 तेई 12 1 13, 5 छक्का 30, 5 तेई 15 3 18 और 5 तेई 15 1 16। ठीक, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और हासिल 1 8 और 1 ये 18 144। कितना आ गया 18 144। गुणा किए हैं यहाँ पास सिंपल दोनों संख्याओं को, बस और कुछ नहीं। यहाँ पास 51 लिख दिए थे, मिस्टेक था। तो यहाँ पास आ गया 18 144 बराबर 18 144। ठीक, LHS बराबर RHS। ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, लिख देंगे अतः इनका HCF ये और LCM ये आंसर। ठीक, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 से
ये 3 से 2 के यहाँ तक पहले के पूरे करवा दिए हैं, दूसरे के पूरे करवा दिए हैं और तीसरे से बचा हुआ है। तीसरे से आगे जो भी हैं तो उनको अगली वीडियो में करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो अभी पूरा क्वेश्चन बताए हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। आपको नंबर बता देता हूँ, 84 61 85 28। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखेंगे, हाय सर, हमें पीडीएफ चाहिए क्लास 10th की, ठीक। पीडीएफ वाले ग्रुप में हमको ऐड कर दीजिए, ठीक। तो उधर से आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा। स्कैनर में आपको थोड़ा सा फीस रखी गई है, बहुत ही कम, सिर्फ 199। इसमें आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट स्कैनर में आप 199 पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप भेज देंगे। उधर से वेरीफाई किया जाएगा क्या पेमेंट सही आई है। अगर सही होगी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और यही क्लास बस नहीं, जितनी भी क्लास होंगी आगे उन सभी की पीडीएफ उसी में डाली जाती है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी बताया जाता है और उसकी पीडीएफ उसी में डाली जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा और बाकी के क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।